हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अपन कर रहे हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ अ लाइट, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक हो चुकी है और आज का टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन रिफ्रैक्शन, है ना। प्लेन रिफ्रैक्शन हो रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी कितनी होगी इमेज की, ऑब्जर्वर को कितना वेलोसिटी दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का कितना रहेगा और कितना ऑब्जर्वर को दिखाई देगा उसकी इमेज की, इसकी चर्चा इसमें करेंगे, है ना। तो हेड डालिए वेलोसिटी ऑफ image in a plane diffraction, ठीक। चलिए, आई होप आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। अगर लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसमें एक सीरियल वाइज सारी वीडियोस को देखिए। फिजिक्स की फेल आएगी इस बात की गारंटी है, सिर्फ इतना सा है, वीडियो सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे, फिजिक्स कंप्लीट होती चली जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन रिफ्रैक्शन, देखिए लास्ट में हमने किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ हो, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये वाटर है या फिर कोई स्टफ है, क्या कोई मीडियम मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिश है, यहाँ पे क्या है, फिश, और ऑब्जर्वर यहाँ बन बैठा, ऑब्जर्वर यहाँ, तो इसमें से एक रे तो सीधी जा रही थी, एक रे सीधी जा रही थी और एक रे कुछ एंगल पे जा करके बेंड करके इसका इमेज बना रही थी, दूसरी रे इधर से जा रही थी और ये टकरा के इधर चली गई, ठीक। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई थी, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था और इसकी इमेज यहाँ पर, किसकी इमेज, फिश की इमेज, ये था हमारा फिश की इमेज, ओके। ये हमारा है फिश की इमेज। फिश की इमेज को क्या बोला जाएगा, इमेज डिस्टेंस है, इसको v बोल देता हूँ, है ना। क्या बोल देता हूँ, v, एक्चुअली क्या बोलते हैं, v लिखने में दिखाई दे देगा, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये x मान लो, क्या मान लो, x, और ये क्या मान लो, y, ये क्या मान लो, y। चलिए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ डेंसर मान लीजिए और इसका म्यू ऑफ रेयर मान लीजिए, ओके। देखने वाला कहाँ है, रेयर में, और दिखने वाला कहाँ है, डेंसर में। मान लेते हैं इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वही चर्चा करेंगे वेलोसिटी कैसे होगा, कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा तब इसका वेलोसिटी होगा, अगर ये रुका रहेगा तो इसका वेलोसिटी नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा, उसके बाद ही चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा कौन सा, एपरेंट डेप्थ, और ये कौन सा, रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, एक फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा था, क्या चीज, नॉर्मल सिस्टम में। बताइए मेरा जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले किए थे उसमें आया था एपरेंट डेप्थ, क्या, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर बाय में म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू रियल डेप्थ, ऐसा था, बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला था सर, बिल्कुल सही था। एपरेंट डेप्थ है कितना सर, x, ये हो गया x इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, म्यू ऑफ रेयर, ये म्यू ऑफ रेयर बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना है, डेंसर, तो म्यू ऑफ डेंसर, ठीक, इनटू कितना सर, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ कितना है, y, ये है, ओके, ये हो गया y के बराबर, ठीक है, क्लियर है ना, ये हो गया y के बराबर, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें कि एपरेंट डेप्थ, जब म्यू ऑफ डेंसर ज्यादा होगा, म्यू ऑफ डेंसर ज्यादा, अगर म्यू ऑफ डेंसर ज्यादा है या कम, कम बाय ज्यादा इज इक्वल्स टू 1 से कम, 1 से कम इनटू समथिंग, और टोटल वैल्यू जितना समथिंग तक, समथिंग से कम, अच्छा, तभी y x से, y क्या है, x से बड़ा है, यानी कि x क्या है, y से छोटा है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब यहाँ x है क्या सर, x जो है वो डिस्टेंस है किसका, इमेज का, कहाँ से, सरफेस, बिल्कुल सही। y क्या है सर, डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट का, किस कहाँ से, सरफेस,
तो यानी कि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जो अगर वेलोसिटी आएगी तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आएगी, लेकिन कहां से आएगी? सरफेस से। क्यों? डिस्टेंस सरफेस से। अच्छा, सरफेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगी, हाँ, है ना। इसको करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट both sides with respect to t। ठीक, ये क्या निकल गया? dx by dt is equals to mu of rarer by mu of denser। rarer डेंसर जरूरी नहीं है, देखने वाला यहाँ हो सकता है, दिखने वाला यहाँ हो सकता है, यानी कि ऐसे बोलेंगे mu, यहाँ पे मैंने अगर mu rarer डेंसर माना तो वो मान लेंगे mu of r by mu of d into क्या ना dy by dt। और ये है क्या? dx by dt, यानी कि वेलोसिटी ऑफ x इमेज किसके रिस्पेक्ट में? सरफेस, इज इक्वल्स टू mu ऑफ रेयर बाय mu ऑफ डेंसर इनटू ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो ये फिर अच्छा ये आएगा, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस is equals to mu of r by mu of d, velocity of object minus velocity of surface। ये इसके है ना, ये हम अगर velocity of surface 0 है तो डायरेक्ट देंगे if v of s is 0, यानी surface is in rest। सरफेस अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? mu of r by mu of d into velocity of object, ये इसके बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखें where क्या चीज x क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस। x क्या चाहिए हमारा? डिस्टेंस ऑफ इमेज, distance of image from the surface। ओके, ये x है और y क्या चीज है? y डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, बिल्कुल सही। और dx by dt ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक, उसके बाद dy by dt ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to surface, है ना, ये कहा। ओके, अब एक कोशिश करते हैं और इसको फिल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, समझ आ गया? ये नोट कर लिए? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन की तरफ इसको आगे बढ़ाता हूं और उस क्वेश्चन को यूज करके अपन फील करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर ए, वेलोसिटी ऑफ फिश, find out the velocity of fish as seen by the bird, पहला। और सेकेंड नंबर बी, ये फर्स्ट नंबर था, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ फिश as seen by the bird। सेकेंड नंबर फाइंड आउट the velocity of
वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, ऐसा। ठीक, मान लो ये टब है, ये क्या है, ये टब, और यहाँ पे क्या है, वाटर है। इस वाटर में अंदर में एक मछली है, ऊपर में एक बर्ड मूव कर रहा है। ओके, ठीक है, ओके। मान लो ये फिश है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा चल रहा है, ऐसा फिश, ठीक है। ये जा रही है ऊपर, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे क्या है, बर्ड है, और ये जा रहा है नीचे, लेट्स से मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक। और ये डिस्टेंस मान लो 40 मीटर है, और ये डिस्टेंस मान लो 60 मीटर, ओके, ठीक। और ये जा रहा है नीचे, मान लेता हूँ ये सरफेस में, टब में ये जो सरफेस है ये भी मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर भी कर रहा है। चलो मैं ऊपर कर देता हूँ, कितना, 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। टब का सरफेस भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ। ओके, 5 मीटर पर सेकंड से किधर चल रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखो कि गिवन में क्या कर दिया है, देखो गिवन में क्या कर दिया है। पहला नंबर वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है सर, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, किधर, डाउनवर्ड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फिश कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना दिया हुआ, 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ये क्या है, 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। वेलोसिटी ऑफ फिश कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकंड, किधर, अपवर्ड, तो 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ओके, ये दोनों आ गए, ओके। और वेलोसिटी ऑफ सरफेस भी दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ठीक। अब ये नंबर हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फिश निकालनी है सीन बाय द बर्ड, यानी बर्ड क्या है, ऑब्जर्वर, बर्ड क्या है, ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल्स टू, क्या लिखा जाएगा, म्यू ऑफ कौन सा, ऑब्जर्वर, यहाँ देखो हमने क्या लिखा है, म्यू ऑफ रेयरर बाय म्यू ऑफ डेंसर, म्यू ऑफ रेयरर, म्यू ऑफ रेयरर में कौन था, ऑब्जर्वर, तो मैं बोल सकता हूँ म्यू ऑफ ऑब्जर्वर बाय में म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसको अगर ऐसे ही रखते तो ज़्यादा सही है, क्यों, रेयरर में डेंसर, अगर पलट गया तो ये अगर देखने वाला यहाँ आ गया और पंछी को देख रहा हूँ फिश, तो फिर पलट जाएगा, है ना। याद क्या रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल्स टू कितना, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ऐसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू सरफेस, ठीक। वेलोसिटी ऑफ इमेज किसका, फिश का, देख कौन रहा है, बर्ड, देख कौन रहा है, बर्ड, पहले में देख कौन रहा है, बर्ड देख रहा है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, ऊपर मानता हूँ पॉजिटिव सरफेस का पहुंच, इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कितना है, ऑब्जर्वर कौन कर रहा है, बर्ड, किधर जा रहा है, नीचे, तो नेगेटिव। अच्छा, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर यानी कि ऑब्जर्वर का मान लो, इसका म्यू मान लो लेट्स से 4/3, इसका म्यू मान लो 1, ठीक है। तो म्यू ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है, 1 बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर, 4/3 इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी है, फिश ऑब्जेक्ट है, क्यों, देख कौन रहा है,
बर्ड देख रहा है, इसकी वेलोसिटी 10 प्लस में है तो ये आया 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना है 10 तो माइनस 10 ऊपर तो ये आया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 5 इक्वल्स टू ये 3 गया ऊपर तो 3/4 इंटू ये आया 5 वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 5 इक्वल्स टू यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कौन सा इमेज फिश का, ये वैल्यू कितना है 5 is 15 तो 15/4 प्लस 5 तो 5 हो जाए 20 प्लस 15 ये 35 ये आया 35/4 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा वेलोसिटी आया जब बर्ड रेस्ट में होगा ना उससे कैसा वेलोसिटी है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ क्या आया इमेज आया, कब सरफेस का तो आ गया लेकिन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूज इसमें नहीं हुआ है। जब बर्ड रेस्ट में आके इसे देखेगा तो उसको इतना दिखाई देगा। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ फिश तो इमेज कितना है 35/4, उसमें से बर्ड को रोकने के लिए कितना लगाना पड़ेगा 20 ऊपर, 20 किधर ऊपर, इसमें भी कितना लगाएंगे ऊपर तो प्लस है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी आई 35/4 माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है माइनस 20, तो वैल्यू कितनी आई 35/4 माइनस माइनस प्लस तो 20 गुना 4 80 80 20 115/4 115/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कि मैं कह सकता हूं क्या वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, यानी बर्ड को लग रहा है वेलोसिटी कितनी है 115/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बी नंबर। अब हमें क्या निकालनी है, तो यानी कि ये पहला क्वेश्चन आ गया वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड कितनी आई 1115/4 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही, मैंने क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बी नंबर में क्या निकालना, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश। ओके, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालनी है बर्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, मतलब फिश का निकालना है ना, मतलब बर्ड का वेलोसिटी निकालना है। कौन देखेगा, देखने वाला ऑब्जर्वर ये, तो ये क्या हो जाएगा म्यू ऑफ ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ऐसे लिखा जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस है कितनी सर, सरफेस की वेलोसिटी जो है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है ऊपर, तो 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर तो प्लस म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की म्यू कितनी है देख कौन रहा है फिश, अच्छा कितना है 4/3, ये आया 4/3 बाय। ठीक, बाय कितना म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट म्यू ऑफ कितना ये है म्यू 1 इनटू कितना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी 20 किधर नीचे तो माइनस 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस किधर है ऊपर तो +5 तो माइनस में पहले इसका प्लस, तो वैल्यू आई थी वेलोसिटी ऑफ बर्ड -5 इक्वल्स टू 4/3 इनटू कितना 20 + 5 25, ये माइनस में -25 तो -25, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो आया वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना 100/3 और ये माइनस में और प्लस में 5, तो प्लस में 5 is 15 तो 15 प्लस आ जाएगा -100 वैल्यू कितनी है 85, तो -85/3 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा आया वेलोसिटी ऑफ बर्ड, किसको दिखाई दे रहा है फिश को, लेकिन फिश कहाँ है रेस्ट, फिश कहाँ है रेस्ट में। अब हमें चाहिए क्या, तब ये दिखाई देगा
यानी कि मेरे को चाहिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड है कितनी, तो माइनस 85/3, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी है सर, माइनस 10 ही है, तो 10 लगेगा ऊपर, तो वैल्यू कितनी आई, माइनस 85 माइनस और बाय में 3, तो वैल्यू गया कितना 3, 8 3 11 है ना, 115, तो माइनस 115/3 मीटर पर सेकेंड है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश ये है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वैल्यू बराबर है, 115/4 है और यहाँ कितना है माइनस 115 यानी 115/3 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ये किसको लग रहा है, फिश को। किसकी वेलोसिटी, बर्ड की। इसमें किसकी वेलोसिटी, फिश की। किसको लग रहा है, बर्ड को। किधर जा रहा है, ऊपर। इसमें किधर जा रहा है, नीचे। समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, बर्ड को कितना वेलोसिटी लग रहा है फिश का, और फिश को कितना वेलोसिटी लग रहा है बर्ड का। ये दोनों अलग अलग है। अच्छा, इसको अगर लग रहा है ये 20 से, इसको लगेगा ये 25 से, हो सकता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से उसकी स्पीड दिखती अलग अलग है, होती अलग अलग। ठीक, आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। लेक्चर अगर अच्छी लग रही है, वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। और इसी तरह के न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ बने रहें, एग्जाम तक लगे रहें। धन्यवाद।